perimeter or area of a rectangle. First one, it says half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. अब इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक रेक्टेंगुलर गार्डन की, जिसकी लेंथ हम ले लेते हैं x यूनिट्स और ब्रेथ ले लेते हैं y यूनिट्स. अब वो इसमें क्या कह रहा है? दो चीजें दे रहा है. हाफ द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width. Length is 4 more than its width, यानी कि ये जो लेंथ है ये ब्रेथ से कितनी ज्यादा है? 4 यूनिट्स, यानी कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 4. यहां से हमारे पास डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन आ गई. उसके बाद में कह रहे हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 36. हाफ द पेरीमीटर, ये जो 36 दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है? हाफ द पेरीमीटर. हाफ द पेरीमीटर मीन्स 1/2 into perimeter is 36 और perimeter of a rectangle is 2 into length plus breadth. 2 cancel हो गया. लेंथ हमारे पास ये है यहाँ पे x, ब्रेथ है हमारे पास y, so x plus y is 36. ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. सो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए x, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू ऑलरेडी आ रही है हमारे पास, तो I'll prefer to substitute first in second equation. So substituting equation 1 in equation 2. इसकी वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे तो आ जाएगा y प्लस 4, ये आ गई x की वैल्यू, प्लस y इज इक्वल टू 36. दिस गिव्स यू 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4 32, यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारी 16 मीटर्स और x की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट द वैल्यू x इज इक्वल टू y प्लस 4, यानी कि 16 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 20. सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या आ गई हमारी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल थी हमारी x विच हैज कम आउट टू बी 20 मीटर्स एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल जो कि हमारी y थी वो आ गई हमारी 16 मीटर्स. आई होप दिस वन इज क्लियर. लेट्स टेक वन मोर सिमिलर प्रॉब्लम. सेकेंड क्वेश्चन इट सेज area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. But if we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 units. Find the dimensions of the rectangle. Dimensions means again we have to find length and breadth. So length हमने assume की है x, breadth हमने assume की है y. Again it's a rectangle, so let's assume कि ये लेंथ है और ये y है, ये ब्रेथ है y यूनिट्स. अब इस केस में हम बात कर रहे हैं लेंथ की, ब्रेथ की और एरिया की. अगर हम रेगुलर रेक्टेंगल देखते हैं ये, तो उस केस में लेंथ हम ले रहे हैं x, ब्रेथ हम ले रहे हैं y, तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ. So in this case it is xy. अब फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि एरिया कितना हो गया? 9 यूनिट्स कम हो गया. पहले था xy, अब हो गया हमारा xy माइनस 9. कब? व्हेन लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स. रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स यानी कि 5 यूनिट कम हो गया, तो लेंथ क्या होगी? x माइनस 5 यूनिट्स and breadth is increased by 3 units. Breadth is increased by 3 units, यानी कि breadth को हमने increase कर दिया 3 से. So यहाँ पर length आ गई x minus 5, breadth आ गई y plus 3 और area आ जाएगा xy minus 9. So first situation से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x minus 5 into y plus 3 is equal to xy minus 9. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9. xy गेट्स कैंसल्ड हियर.
3x minus 5y is equal to 15 minus 9 that is equal to 6. ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब हम डील करते हैं सेकेंड सिचुएशन के साथ, जिसमें वो कह रहे हैं इफ वी इंक्रीज द लेंथ. अब इसमें हम लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं बाय 3 यूनिट्स, यानी कि सेकेंड केस में लेंथ कितनी हो जाएगी, x थी पहले, 3 यूनिट्स इंक्रीज हो गई तो x प्लस 3 हो जाएगी. ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज मेंशन नहीं है तो यहां से कंसीडर करेंगे. वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, यानी कि ब्रेथ भी हमारी इंक्रीज हुई है, कितनी, 2 यूनिट्स. तो ब्रेथ इस केस में हो जाएगी y प्लस 2 यूनिट्स. एरिया इंक्रीजेस बाय 67 यूनिट्स. एरिया हमारे पास था xy, अभी इंक्रीज हो गया 67 से, तो एरिया हो गया xy प्लस 67. सो इस सिचुएशन के लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू xy प्लस 67. सिंप्लीफाइंग दिस, xy प्लस 2x प्लस 3y plus 6 is equal to xy plus 67. xy gets cancelled here. 2x plus 3y is equal to 67 minus 6 which is 61. यहाँ से आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन. Now have a look at first and second equation. First equation में हमारे पास 3x minus 5y is equal to 6. Second में 2x plus 3y is equal to 61. So I prefer to multiply this first equation by 2 and second equation by 3, जिससे कि हमारे x के कोफिशिएंट सेम हो जाए. So multiplying equation 1 by 2 and equation 2 by 3, we get, I'm writing on this side, फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12. सेकेंड इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 61 इंटू 3 दैट इज 183. नाउ दीज कोफिशिएंट्स आर सेम सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग. हियर इट इज प्लस तो साइन गेट्स चेंज्ड. Here it's plus, so sign gets changed here. 6x gets cancelled. Minus 10y minus 9y becomes minus 19y is equal to 12 minus 183, यानी कि ये हो जाएगा 171. Now from this we get y is equal to minus 171 divided by minus 19 and this is equal to 9. So y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9. Then I am using first equation. From equation 1 we get 3x minus 5 into value of y is 9 is equal to 6. So here 3x is equal to 6. 9 into 5 is 45. 6 plus 45 which is equal to 51. So x is equal to 51 by 3 which is equal to 17. So x we get 17, y we get 9. Therefore length is equal to 17 units and breadth is equal to 9 units. So this way you can solve any type of problem in which area changes with dimensions changes. That is लेंथ ब्रेथ में अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया चेंज होता है. तो उस केस की प्रॉब्लम्स हम इस टाइप से इजीली सॉल्व कर सकते हैं. We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.